स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विकांशी शर्मा आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द सेकंड फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन. Those factors were dosage form related factors which we have discussed in our last lecture. Okay, so let's continue with that. The third kind of dosage form related factor is excipient. तो first one is we use vehicles. सबसे पहले चीज़ हमारे पास आ जाती है vehicles. हम सबसे ज़्यादा vehicles को यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हमें कोई ड्रग या डोजेज फॉर्म लेनी होती है तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में रहती है. इन दैट केस हमें एक व्हीकल की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हीकल. What kind of vehicle you are using? तो vehicles बेसिकली तीन तरीके के होते हैं. एक होता है आपका एक्वस व्हीकल, एक होता है आपका नॉन एक्वस बट वाटर मिसिबल व्हीकल, और एक होता है आपका नॉन एक्वस एंड नॉन वाटर मिसिबल व्हीकल. इन केस ऑफ एक्वस व्हीकल जैसे कि आपके पास में होते हैं सिरप या वाटर, तो एक्वस व्हीकल के केस में क्या होता है, जब भी आप एक्वस व्हीकल्स लेते हैं तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट. वो डिसोल्यूशन रेट अच्छा कर देगा ऑफ गुड वाटर सॉल्युबल ड्रग्स. जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है उनका डिसोल्यूशन रेट बहुत अच्छे से हो जाएगा. इन केस ऑफ वाटर नॉन एक्वस वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स दे गिव द बेस्ट डिसोल्यूशन. इनका जो डिसोल्यूशन रेट होता है वो बेस्ट होता है बिकॉज दे वर्क एज को सॉल्वेंट्स. ये किसकी तरह काम करते हैं, ये काम करते हैं आपके को सॉल्वेंट्स की तरह, जिसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन होगा, जो आपकी ड्रग होगी वो अच्छा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगी, बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी. एंड एट लास्ट इन केस ऑफ नॉन एक्वस नॉन वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स, जब बात करते हैं नॉन एक्वस नॉन वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स की, तो इनके केस में आपके हाइड्रोफिलिक ड्रग्स डिसॉल्व होंगे नहीं होंगे या को सॉल्वेंसी ऐसा कोई फैक्टर ये शो नहीं करते. तो इनकी पूरी की पूरी बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है ऑन दी पार्टीशन कोएफिशिएंट की जो आपकी ड्रग है उसकी पार्टीशनिंग कैसी हो रही है, कितना लिपोफिलिक है वो, कितना हाइड्रोफिलिक है. इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपने व्हीकल यूज़ किया है वो उसके रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करेगा या फिर रिटार्ड करेगा. तो ये आपकी तीन चीज़ें थी जो हमें व्हीकल के केस में ध्यान देनी होती हैं कि हम किस तरीके का व्हीकल यूज़ कर रहे हैं. द सेकेंड पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर इज द डाइल्यूएंट. जब बात करते हैं आप एक डाइल्यूएंट की, तो डाइल्यूएंट वो होते हैं जो कि किसी भी ड्रग का बल्क इंक्रीज करते हैं. उस ड्रग का बल्क इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डाइल्यूएंट्स की. तो आप किस तरीके का डाइल्यूएंट यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. इन केस ऑफ डाइल्यूएंट्स हमारे पास दो तरीके के डाइल्यूएंट्स होते हैं. एक होता है आपका ऑर्गेनिक डाइल्यूएंट और एक होता है आपका नॉन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डाइल्यूएंट. इन केस ऑफ ऑर्गेनिक डाइल्यूएंट्स हमारे पास में जो बेसिकली डाइल्यूएंट्स रहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, लाइक लैक्टोज, स्टार्च, पीवीपी. ये ऐसे डाइल्यूएंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. तो जब हम इस तरीके के डाइल्यूएंट्स यूज़ करेंगे, लैक्टोज, स्टार्च, पीवीपी वगैरह, ये पाउडर्स अच्छी हाइड्रोफिलिसिटी शो करते हैं. इनकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं. सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इम्प्रूव द डिसोल्यूशन ऑफ द डोजेज फॉर्म्स इन केस द ड्रग इज हाइड्रोफिलिक. अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इम्प्रूव इट्स डिसोल्यूशन रेट. क्या होगा कि जब आपकी ड्रग भी हाइड्रोफिलिक है और आपका जो पाउडर है वो भी हाइड्रोफिलिक है, तो इट विल गोइंग फॉर बेटर डिसोल्यूशन. ये डिसोल्यूशन रेट को इम्प्रूव कर देगा. एंड इन केस ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी लिपोफिलिक ड्रग होती है उस लिपोफिलिक ड्रग के चारों तरफ ये हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट्स जो भी आपने यूज़ किए हैं, ये हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट्स एक लेयर बना लेंगे और लेयर बनाने की वजह से देयर विल बी इम्प्रूव्ड डिसोल्यूशन और वेटेबिलिटी ऑफ दीज काइंड ऑफ डोजेज फॉर्म. तो डाइल्यूएंट्स आप अगर यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक, इन दैट केस इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव द डिसोल्यूशन रेट ऑफ आइदर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स और लिपोफिलिक ड्रग्स. आप किसी भी तरीके की ड्रग्स के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं. बट द मेन प्रिंसिपल इज हाइड्रोफिलिक के साथ में उसे कोई इश्यू नहीं है और लिपोफिलिक के केस में वो उसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से डिसोल्यूशन इंप्रूव हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इन सम केसेस जो आपके ये कंटेंट्स होते हैं, डाइल्यूएंट्स होते हैं, ये ड्रग के साथ मिलकर
कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं विच आर नॉन एब्जॉर्बेबल। जो कंपोनेंट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत बेकार होती है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं पे भी आपके पास में जो आपकी ड्रग है और डाइल्यूएंट है उनका इंट्रैक्शन ना हो। इसका एक बेटर एग्जांपल है आपका टेट्रासाइक्लिन विद डीसीपी यानी कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ पे जो आपका कैल्शियम है वो टेट्रासाइक्लिन के साथ कंटेंट कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वो कॉम्प्लेक्स अनएब्जॉर्बेबल होता है। सो इट इज definitely going to reduce the dissolution rate and its absorption rate. Our third main excipient is binder and granulating agents. इन केस ऑफ बाइंडर्स एंड ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स ये हम यूज़ करते हैं जब हमें अपनी ड्रग को डोजेज फॉर्म को इंटैक्ट रखना होता है, जिससे कि आपकी ड्रग ज़्यादा फ्राइबल ना हो, फ्राइबिलिटी शो ना करे, उसके एजेस इजीली ब्रेक डाउन ना हो, तो वो अपने ऑल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑल ओवर द स्टोरेज प्रोसेस वो एक इंटैक्ट डोजेज फॉर्म में रह पाए। इसीलिए हम यूज़ करते हैं बाइंडर्स एंड ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स, बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन रेट। वैसे तो जो भी एक्सिपिएंट्स हम यूज़ करते हैं उनका थेरेप्यूटिकली कोई एक्शन नहीं होता, दे आर इनर्ट इन नेचर, बट उनकी जो भी रिलीज प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिलीज प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन रेट्स। तो जब आप बात करते हैं बाइंडर्स और ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स की, तो बाइंडर और ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स में हम स्टार्च, जिलेटिन और मैक्रोमोलिकुलर गम्स ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ये जो गम्स होती हैं ये आपके जो ड्रग है उसकी हाइड्रोफिलिसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय मेकिंग अ कोट, जस्ट लाइक जैसा अभी आपके डाइल्यूएंट्स ने किया। तो ये लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ में ऐसा भी कर सकते हैं, बट इन सम केसेस क्या होता है कि जो आपका स्टमक होगा उसके म्यूकोसल लाइनिंग को ये कवर अप कर लेते हैं। जो आपका ये स्टमक है, इस स्टमक की म्यूकोसल लाइनिंग के ऊपर ये बाइंडर्स और ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स कोटिंग कर लेते हैं, बिकॉज वी मेनली यूज द मैक्रोमोलिकुलर गम्स। और अगर ये इस तरीके की कोटिंग कर लेंगे तो ये कोटिंग डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगी और जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हो जाएगा। तो ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स या बाइंडिंग एजेंट्स आप किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर। The next point we should remember, the next excipient we should remember are surfactants, कि जो आप surfactants यूज कर रहे हैं ड्रग के अंदर, how they are going to affect the absorption rate. बेसिकली तो जो आपके सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स है, सरफेस टेंशन को कम करेंगे। तो बहुत सारी यूजेज इनके होते हैं, लाइक दे कैन बी यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स, दे कैन बी यूज्ड एज वेटिंग एजेंट्स, और भी इनके बहुत सारे यूजेस रहते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करेंगे। लेकिन इनके साथ में एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम दोनों चीज़ें एक एक करके समझ लेते हैं। जब एडवांटेजेस की बात करें तो जो आपके सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो सरफेस टेंशन कम करके ड्रग की वेटेबिलिटी बढ़ा देंगे। तो लिपोफिलिक ड्रग्स बहुत अच्छे से वेटिंग प्रॉपर्टीज शो करने लगती हैं हाइड्रोफिलिक मीडिया में, तो दैट्स अ मेजर एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉल्युबलाइजेशन ये बहुत अच्छा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर इनको देखें तो ये एज अ को सॉल्वेंट भी वर्क करेंगे, कोई दो ड्रग्स को एक साथ रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास में हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों पार्ट होते हैं सेम मॉलिक्यूल पे। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये इसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं। बट इन फ्यू केसेस व्हाट विल हैपन कि अगर आपके सर्फेक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मोर देन CMC हो गई, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है, इन दैट केस इट विल फॉर्म मिसल एंड दीज मिसल्स आर अनएब्जॉर्बेबल। ये जो मिसल्स होते हैं ये अनएब्जॉर्बेबल होते हैं और ये किसी भी तरीके से ड्रग के डिसोल्यूशन को इम्प्रूव नहीं होने देंगे, ये उसे एक अनएब्जॉर्बेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। सेम टू सेम ये अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहते हैं, इन दैट केस दे आर ऑल्सो गोइंग टू शो द लैक्सेटिव एक्शन। ये लैक्सेटिव एक्शन शो करेंगे और वो जो आपका लैक्सेटिव एक्शन होगा वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड कर देगा। सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस सर्फेक्टेंट। आवर नेक्स्ट एक्सिपिएंट इज कलरेंट्स। बेसिकली जो आपके कलरेंट्स होते हैं वो आपको
आपको सिर्फ कलर प्रोवाइड करते हैं, बट जैसे हम लोग ब्लू डाई यूज़ करते हैं, ब्लू डाई यूज़ करने पे क्या होगा, वो जो डाइज होती हैं वो ड्रग की एब्जॉर्बिबिलिटी से पहले ही उसके डिसोल्यूशन को रिटार्ड कर देते हैं। ड्रग का डिसोल्यूशन कम हो जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन तो डेफिनेटली कम हो ही जाएगा। तो कलरेंट्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को मेजरली ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करता है। इसके अलावा ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपके कलरेंट्स होते हैं, ये जो भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, जो भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है। उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होने की वजह से ये उसकी ओवरऑल डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज को खराब कर देते हैं। तो कलरेंट्स इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास में और एजेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में ही कि कॉम्प्लेक्सेशन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। समटाइम्स जो आपके कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं वो अनएब्जॉर्बेबल ड्रग्स बना लेते हैं ऑफ गुड विच आर हैविंग गुड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज। ऐसी ड्रग्स जिनकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी थी लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से वो अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट समटाइम्स लीड्स टू दी डिक्रीज इन डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन है उसे कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका टेट्रासाइक्लिन है और कैल्शियम है, अगर आप मिल्क के साथ में कैल्शियम ले टेट्रासाइक्लिन लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। वैसे ही आपके ड्रग और एक्सिपिएंट्स के साथ भी होता है, अगर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो ड्रग आपकी कॉम्प्लेक्स बना के एक अनएब्जॉर्बेबल कंपोनेंट में चेंज हो जाएगी जो कि बेकार चीज़ है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम ध्यान दें तो कई बार जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में अच्छी प्रॉपर्टीज शो करने लगती हैं। लाइक आपके कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, कैफीन जब ड्रग के साथ मिलता है तो इट इज़ गोइंग टू मेक अ कॉम्प्लेक्स जिसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो हमारे लिए हेल्पफुल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है या फिर वो हमारे डिसोल्यूशन रेट को रिटार्ड करने वाला है। इसके अलावा हमारे पास में एक लास्ट पॉइंट आ जाता है अबाउट द नेचर ऑफ ड्रग डोजेज फॉर्म। हम किस तरीके की डोजेज फॉर्म यूज कर रहे हैं। आप जो भी डोजेज फॉर्म यूज करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन से पहले कितने स्टेप्स हैं, वो कितने स्टेप से होकर निकलेगा ये डिपेंड करता है, ये इस बात को अफेक्ट करेगा कि वो ड्रग कितना टाइम लगाएगी आपका डिजॉल्व होकर एब्जॉर्ब होने में। तो हमारे पास में वेरियस टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, लेट्स हैव अ लुक। These are the various kind of dosage forms which we use orally। तो जब हम orally इन सारी dosage form को consume करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहली चीज़ आ जाती है टैबलेट। टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। सॉलिड डोजेज फॉर्म होने की वजह से इट फर्स्ट गोज फॉर द डिसइंटीग्रेशन, आफ्टर दैट इट गोज फॉर द डिसोल्यूशन। जो आपका डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो आपकी ड्रग है वो डिसोल्यूशन के लिए जाएगी, यानी कि उसे सॉल्यूशन फॉर्म में आना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू अ कैप्सूल, जब हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल के अंदर ऑलरेडी जो आपकी ड्रग्स है वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, स्मॉलर पार्टिकल्स की फॉर्म में है। सो दे विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड देयर इज रिलीज ऑफ ड्रग एंड आफ्टर दैट इट विल गो फॉर द डिसोल्यूशन। जो ड्रग है वो आपकी डायरेक्टली रिलीज होकर डिसॉल्व हो जाएगी। इन केस ऑफ पाउडर इट इज ऑलरेडी इन फाइन फॉर्म, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू लीड द डिसोल्यूशन, डायरेक्टली डिसोल्यूशन हो जाएगा। सस्पेंशन के अंदर भी सिमिलरली इसे लिक्विड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर वो ऑलरेडी लिक्विड के साथ में अवेलेबल है तो उसका डिसोल्यूशन और भी ज़्यादा फास्ट रेट से होगा। इमल्शन इज ऑलरेडी इन डिसॉल्व फॉर्म, वो ऑलरेडी ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में है तो उसे तो सॉल्यूशन फॉर्म में आने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा जल्दी आपका एब्जॉर्ब होगा। एंड इन केस ऑफ सॉल्यूशन उसमें तो आपको उसे सॉल्युबलाइज करना ही नहीं है, यानी कि जो उसको सेम फेज में सॉल्युबलाइज करना होता है इमल्शन को, सॉल्यूशन को, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दीज ऑल आर गोइंग टू लीड फॉर द एब्जॉर्प्शन।
तो इस तरीके से हम किस तरीके की डोजेज फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर भी आपके अफेक्ट करता है उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के डिसोल्यूशन को। तो ये सारे फैक्टर्स थे आज आपके डोजेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन रेट। थैंक यू।